विशिष्ट महर्षि और प्रभु रामचंद्र जी का ज्ञानमयी संवाद सुनते हैं द आर्ट ऑफ लिविंग के फैकल्टी स्वामी वैशंपायन जी की वाणी से। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे जरूर सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जय गुरुदेव। योग वशिष्ठ के अगले एपिसोड में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में अगर आपको याद होगा तो महर्षि वशिष्ठ जी को साक्षात शिव जी यह बता रहे हैं कि उस परमात्मा की पूजा किस प्रकार करनी चाहिए। वह चेतना ही परमात्मा है और ज्ञान के द्वारा, संयम के द्वारा सही मायने में उसकी पूजा मुमकिन है। उसी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। ईश्वर ने कहा, कुछ स्थलों पर यह चेतना आकाश के रूप में कार्य करती है, कहीं जीव के रूप में, कहीं क्रिया के रूप में और कहीं पदार्थ आदि के रूप में कार्य करती है, परंतु हर रूप में बिना किसी इच्छा के वह कार्य करती है। चेतना आकाश के रूप में कार्य करती है या जीवों के रूप में कार्य करती है, कहीं क्रिया के रूप में या कहीं पदार्थ के रूप में कार्य करती है, पर ये सारा कार्य भी वो बगैर किसी इच्छा से करती है। इसका मतलब वह स्वभावता होता रहता है, उसके भीतर कोई इच्छा उत्पन्न हुई है, इसलिए वह कार्य घटित नहीं होता। जिस प्रकार विभिन्न समुद्र एक ही अविभक्त जलराशि है, उसी प्रकार भिन्न भिन्न तरह से वर्णित यह चेतना भी एक ब्रह्मांडीय पुंज है। जैसे विभिन्न समुद्र क्यों ना हो, उसके नाम आपने विभिन्न दिए होंगे, लेकिन अगर ठीक से देखो तो वह एक जलराशि है, यानी वह पानी ही है। उसी प्रकार भिन्न भिन्न वर्णित यह चेतना भी एक ही ब्रह्मांडीय पुंज है। जिस प्रकार शहद की मक्खी द्वारा कमल से एकत्र शहद का पान चेतना करती है, उसी प्रकार शरीर यानी कमल में चंचल मन यानी मक्खी द्वारा एकत्र अनुभव यानी शहद का पान भी चेतना करती है। कितना सुंदर यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया है। जिस प्रकार शहद की मक्खी द्वारा कमल से एकत्र शहद का पान करती है, अलग अलग कमल के ऊपर मधुमक्खी जाकर बैठती है और उसमें से जो पराग है, उसमें से जो शहद है, उसको वह उसका आस्वाद लेती है। उसी प्रकार हमारी यह चेतना भी शरीर यानी कमल और मन यानी मक्खी का प्रतीक दिया है। वह चेतना ही मन के द्वारा शरीर से आनंद का, अमृत का, शहद का पान करती है। इस ब्रह्मांड में देवता, दैत्य, पर्वत, समुद्र आदि सभी प्राणी असीम चेतना के अंतर्गत उसी प्रकार प्रवाहित होते हैं, जिस प्रकार समुद्र में छोटे मोटे भंवर आते रहते हैं। इस ब्रह्मांड में, इस चेतना में ये सभी कुछ यानी क्या क्या, समुद्र, पर्वत, दैत्य, देवता, सभी प्राणी, जैसे समुद्र में छोटे छोटे भंवरे नहीं आते, पानी के भंवर आते हैं, उसी प्रकार इस असीम चेतना में, इस ब्रह्मांड में ये सारे छोटे छोटे भंवरों सदृश आते हैं, उत्पन्न होते हैं। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाने वाला अज्ञान का चक्र भी ब्रह्मांडीय चेतना के अंतर्गत चक्कर लगता है। वस्तुतः उसकी ऊर्जा ही निरंतर गति में है। इसी प्रकार जन्म और मृत्यु के चक्र को चलाने वाला अज्ञान चक्र, अज्ञान का भी एक चक्र है
और उस चक्र के वजह से जन्म और मृत्यु हम अनुभव करते हैं। अगर अज्ञान में व्यक्ति ना हो तो ना वो जन्म को अनुभव करेगा न मृत्यु को। उसको यह अनुभूति होगी कि यह जीवन निरंतर है, क्योंकि जीवन यानी चेतना के अलावा और दूसरा कुछ नहीं है। चतुर्भुज विष्णु के रूप में चेतना ही है जिसने दैत्यों का नाश किया है। विष्णु का 4 भुजाओं वाला अवतार माना गया है, तो चतुर्भुज विष्णु ने दैत्यों का संहार किया, वो भी चेतना ही है। यह चेतना ही जिसने शिव और पार्वती का रूप ग्रहण किया है। शिव और पार्वती का रूप भी जिसने लिया है वह भी चेतना ही है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा का रूप धारण किया तथा अन्य असंख्य प्राणियों का रूप धारण किया है। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा भी वही चेतना है, ब्रह्मांडीय चेतना। असंख्य अनगिनत ये जो प्राणी मात्र इस सृष्टि में हम देखते हैं वो भी चेतना ही है। यह चेतना उस दर्पण की तरह है जो प्रतिबिंब को अपने भीतर ग्रहण कर लेती है और इससे उसमें किसी प्रकार का विकार नहीं आता। कितना सुंदर, फिर से एक एग्जाम्पल है, देखिए। ये दर्पण अगर आईने के सामने कुछ भी आता है, अच्छा हो या बुरा, वो उसका प्रतिबिंब प्रदर्शित करती है। आईने को कुछ फर्क पड़ता है क्या? कोई अच्छी चीज़ आए तो आईना बेहतर हो जाता है, कुछ बुरी चीज़ आए तो आईना गड़बड़ हो जाता है? नहीं, उसका काम है सिर्फ प्रतिबिंब प्रदर्शित करना। ब्रह्मांडीय चेतना भी इन सारे चीज़ों के बगैर भी ये एक प्रतिबिंब की तरह है। जैसे दर्पण में उसका हम चित्र देखते हैं, इस ब्रह्मांडीय चेतना में भी ये जो कुछ है वह एक चित्र के स्वरूप है। किसी प्रकार का विकार और प्रकार और विकार उसमें नहीं आता। विकार न आने के फलस्वरूप यह चेतना ब्रह्मांड के असंख्य प्राणियों के रूप में दिखाई देती है, तो उसमें कोई विकार नहीं आता। लेकिन उस दर्पण में हम इस सृष्टि को महसूस कर सकते हैं, उसके भीतर के प्राणियों को महसूस कर सकते हैं। असीम चेतना लता के समान है। इसमें प्रच्छन्न प्रवृत्तियों के रूप में असंख्य कीटाणु है। इच्छाएं कलियां है, विगत सृष्टि तंतुओं के समान है। सचेत और अचेत जीव इस लता के अवयव है। एक ही है जो अनेक लगता है, परंतु वह अनेक है ही नहीं। फिर लता की उपमा दी है इस ब्रह्मांडीय चेतना को। लता में जैसे उसके ऊपर काफ़ी बार कुछ कीड़े मकोड़े होते हैं, कीटक होते हैं, जंतु होते हैं, लता के अवयव होते हैं, बेली जैसे, हाँ, कुछ उसमें फूल उगते हैं, कलियाँ आती है। इस सृष्टि में जो भी कुछ है वह इस ब्रह्मांडीय चेतना के उन अवयवों की तरह है, अंगों की तरह है। इसी असीम चेतना के द्वारा सब कुछ सोचा जाता है, व्यक्त किया जाता है और निष्पन्न किया जाता है। यही चेतना के द्वारा सब कुछ सोचा भी जाता है, व्यक्त भी किया जाता है और निष्कासित निष्पन्न भी किया जाता है, पूरा भी किया जाता है। यह असीम चेतना ही है जो सूर्य में प्रकाश के रूप में दिखती है। सूर्य का जो प्रकाश है वह चेतना ही है। असीम चेतना ही विभिन्न शरीरों के रूप में प्रकट होती है। ये शरीर है तो जड़, परंतु एक दूसरे के संपर्क में आने के फलस्वरूप विविध अनुभव प्राप्त करते हैं। शरीर तो जड़ है, लेकिन एक दूसरे के संपर्क में, चेतना के संपर्क में आने से, एक दूसरे के संपर्क में आने से वह अनुभव भी करते हैं। यह चेतना तूफान जैसी है जो अपने में तो दिखती नहीं, परंतु धूल और बालू के कणों के ऊपर उठती और नृत्य प्रस्तुत करती है। तूफान दिखता नहीं है अपने आप में,
कितना सुंदर है। देखो तूफान में ना वो जो धूल मिट्टी उड़ती है उसके वजह से हम तूफान को महसूस कर सकते हैं। उसी प्रकार इस ब्रह्मांडीय चेतना में भी होता है। अपने ऊपर पड़ने वाली चेतना की परछाई ही तमस या जड़ता कहलाती है। इस शरीर में विचार और धारणाएं इसी चेतना के प्रकाश के क्रियाओं का सर्जन है। शरीर में हम जो अनुभव करते हैं, जीवन में विचार आते हैं, धारणाएं उठती है, ये भी सही मायने में देखो तो यह ब्रह्मांडीय चेतना ही है। चेतना न हो तो सामने रखे हुए पदार्थ का अनुभव ही नहीं होता। सही बात है। अगर किसी शरीर से चेतना निकल गई, वह मृत हो गया, तो फिर उस मृत व्यक्ति को कोई अनुभव नहीं होता। वो शरीर तो जड़ है, सिर्फ उससे कोई अनुभव किया नहीं जा सकता। बिना चेतना के यह शरीर न तो कोई क्रिया कर सकता है, न उसका अस्तित्व ही रह सकता है। सही बात है। देखो जब तक चेतना है इस शरीर में, तब तक यह जीवन, यह शरीर चल रहा है, क्रियाएं कर रहा है। जब चेतना इस शरीर से निकल गई तो कुछ समय के लिए भी हम इस शरीर को मेंटेन नहीं कर पाएंगे, वह सड़ने लगेगा, गलने लगेगा। तो चेतना है तो शरीर है, वरना चेतना के बगैर इस शरीर को भी आप टिका नहीं पाओगे। यह चेतना ही संसार के चेतन और जड़ प्राणियों को बनाती तथा बनाए रखती है। चेतना ही है जो संसार में जो कुछ जड़ प्राणी दिखाई दे रहे उसको बनाने वाली यही चेतना है। मात्र असीम चेतना की ही सत्ता है, किसी और की सत्ता नहीं। चेतना में चेतना ही जागृत होती है। तो जो जागृति है, चेतना के प्रति हम सजग हो गए, वो कहाँ हुआ? वो भी चेतना में ही चेतना जागृत हुई है। तो यह सारा खेल, यह जो एक बहुत ही सुंदर नाट्य चल रहा है, वह सब कुछ चेतना के भीतर चल रहा है और चेतना से ही चल रहा है। इसमें के हर किरदार चेतना ही है। चेतना के बगैर इस नाटक के किसी भी किरदार का कोई अस्तित्व नहीं। तो ज्ञानी व्यक्ति, परमात्मा शिवजी साक्षात समझा रहे हैं महर्षि वशिष्ठ जी को कि सब कुछ चेतना मात्र है, चेतनामय है। आज के इस एपिसोड में यहीं पे रुकते हैं। बहुत सुंदर चर्चा चल रही है। अगले एपिसोड में देखते हैं इसके ऊपर और क्या चर्चा होती है। तब तक के लिए जय गुरुदेव। अगर आपके इस वीडियो को लेकर कुछ सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें, जिसके ऊपर हम आने वाले वीडियोस में चर्चा करेंगे।